राबिया और इरम का कुछ पता चला? जी, वो नूर ने नहीं बताया आपको? वो लोग हमारे पुराने घर पे हैं, बाहिफ़ाज़त हैं और उसामा से राब्ते में हैं। मगर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपना घर छोड़कर आपके घर में शिफ्ट हो गई? ये तो मुझे नहीं पता, शायद नूर को पता हो, उसामा ने बताया हो तो। नहीं मम्मा ने मुझे सामा ने कुछ नहीं बताया ऐसा। मैंने तो खुद कल उन्हें हॉस्पिटल में देखा उसामा के साथ। हॉस्पिटल में? अम्मी, वो अपनी मर्जी से आपसे छुप के बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले वो कहाँ पे है। इसलिए कल मैं आपसे कह रही थी कि खुदा का वास्ता है आप रोना बंद करें, मत फिक्र करें उनकी। वो जहाँ हैं खुश हैं। हमारा सुकून छीन के वो कैसे खुश रह सकती है? माना कि वो हमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। उसका जो रवैया हमारे साथ था, दो चार बार वो हमें अपने घर जलील करती, फिर हम भी उसके घर जाना छोड़ देते। लेकिन हम में से किसी को भी उसने कुछ नहीं बताया और अचानक गायब हो गई। और उसने हमें कितना परेशान किया। यही तो शिकायत है मुझे भी राबिया से। सामा ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? उसका फर्ज नहीं था कि वो हमें सच्चाई बताता? नहीं, राबिया ने उससे वादा लिया था ना कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बहुत खूब। पहले तो राबिया बेगम उसामा को ही गुनहगार समझती थी, बकौल उसके कि उसकी हर परेशानी की वजह उसामा है, चाहे वो फवाद की मौत हो या राशिद भाई की, और चाहे इरम की मंगनी खत्म होने का। उसने हम सबको बीच में से निकाल के उसामा को ही अपना सगा बना लिया। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? छोड़ें अम्मी, बस बात सिर्फ इतनी है कि वो हम में से किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। कैसे छोड़ दूं नूर? उसने हम बहन भाई से मिलना छोड़ दिया, रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन उसका मेरे दामाद से क्या ताल्लुक है? अम्मी, उसामा सिर्फ आपका दामाद नहीं है, उनका भतीजा भी है। हाँ, लेकिन जब अपने सगे भाई से ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था तो फिर भतीजे से क्या ताल्लुक? कोई बस मुझे ब्लेम कर रहा है। सबका कसूरवार सिर्फ मैं ही हूँ, किसी और की कोई गलती नहीं है। सब दूध के धुले हुए हैं। मैं इस ड्रामेबाजी की वजह पूछ सकती हूँ तुमसे? मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी और बचकाना फैसले की तवक्को नहीं थी राबिया।
जो चाहो मुझे कह सकती हो समीना, क्योंकि तुम पे आफत ही नहीं टूटी। और जो तकलीफ से ना गुजरा हो उसे दूसरे की तकलीफ ड्रामा ही लगती है। तो क्या कभी मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ा है? तुमने मुझे 100 बार धुतकारा है, लेकिन ना तो मैंने तुमसे बात करना छोड़ी और ना ही तुम्हारे घर आना जाना। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती थी राबिया? मैं तुम्हारी एहसानमंद। एहसान? राबिया तुम मेरी बहन हो। इसलिए आपने आते के साथ ही ताने देने शुरू कर दिए। खाला बहन की खैरियत पूछने के बजाय आप उन्हें ताने दे रही हैं। तुम चुप करो। ये आज जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी वजह तुम हो। और तुम्हारी बेबाकी का बोझ उठा रही है तुम्हारी माँ, क्योंकि तुम उसामा के अपनी चक्कर। बेटी की बेबाकी पे नजर डाली आपने? मुझ पे तोहमत लगाने से पहले अपनी लाडली नूर के करतूतों को देख लेती ना खाला, तो कुछ हो नहीं जाता। बकवास बंद करो। तुम देख रही हो राबिया, ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है। तो और क्या करें, तुमने हमेशा इसके ऊपर बहुतान लगाया। आज अगर वो अपने दिफा में बात कर रही है तो मैं क्यों रोकूं उसे? दिफा में? वो मेरी नूर पर तोहमत लगा रही है। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुझ पे तोहमत लगाती हैं। हालांकि मैंने तो सच ही बोला है। इरम, मैं समीना, मेरे ख्याल से तुम जो कहने आई थी वो कह चुकी हो। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती और न ही किसी से मिलना चाहती हूँ। उसामा को तुमने किस हक से घर में घुसाया हुआ है? राबिया बेगम, वो मेरा दामाद है। जब तुम अपने बहन भाई से कता ताल्लुक हो, तो उसामा से तुम्हारी कोई अलग रिश्तेदारी है जो वो तुम दोनों माँ बेटी को संभाल रहे? रिश्तेदारी हो भी सकती थी, लेकिन तुमने बड़ी चालाकी से उसामा को मजबूर कर दिया नूर से शादी करने। क्या? क़यामत तो मेरे घर पे टूटी थी ना। मैंने तो उसामा से कोई कफारा नहीं मांगा। उसूलन तो उसे मेरी इरम से शादी करके मेरा बोझ हल्का करना चाहिए, लेकिन तुमने फराज भाई को अपने फेवर में करके नूर की शादी वहां करवा दी। नूर की शादी उसामा से क्यों हुई थी, ये वजह भूल गई हो तुम? राशिद भाई ने बहतान लगाया था मेरी नूर पर, जिसकी वजह से उसका निकाह रुक गया। इरम पर भी उसामा की वजह से बहुतान लगा है। और इरम का सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा, इसके सर पे से तो बाप का साया भी उड़ गया। समीना, मैं सबसे दूर छुप के खामोशी से यहाँ बैठी हूँ सिर्फ इसीलिए कि कोई भी मुंह भर के मेरी बेटी के बारे में बकवास ना करे। अगर मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज होती तो उसामा को मजबूर कर सकती थी इरम से शादी करने पर, जिसकी वजह से मेरी इरम इतने बहुतान सह रही।